सो गुड मॉर्निंग ऑल। वी वर डिस्कसिंग अबाउट हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। कुछ चीज़ें मैंने पेरेंट्स से ली। मेरे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं, उनसे मुझे पता चला कि मुझे मेहनत करनी है। लेकिन अब मैं ग्रोन अप हूँ, मुझे देखना है कि मुझे मेहनत कहाँ करनी है। अगर एक लेबरर है, उसको आप क्लासरूम में बिठाते हो, जो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, एज अ टीचर उसको ले जाओगे तो उसकी मेहनत का अरीना वो नहीं है। उसकी मेहनत कहाँ होगी? उसके फील्ड में। उसी तरह से अगर आप एक डॉक्टर को लॉयर वाली पोस्ट पे बिठा देते हो तो उसकी मेहनत वहाँ नहीं है, उसकी मेहनत है, उसकी ज़रूरत है हेल्थ सर्विसेज में। तो हमें क्या करना है? सही जगह अपने एफर्ट्स को डालना ज़रूरी है। फाइन, वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। अब हम बात करेंगे जो चेंजेस हमारी पर्सनैलिटी में आते हैं वक्त के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनर पर्सनैलिटी, क्योंकि आउटर तो मेरी ज़बरदस्त है, ज़रूरत ही नहीं है। फाइन, अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब मुझे जो टास्क असाइंड है स्कूल में या कॉलेज में, मुझे वो करना है, और जो भी मैंने पढ़ा है अगर वो चीज़ मुझ पर गहरा प्रभाव डालती है तो क्या हो गया? ओब्वियसली मैं कॉन्फिडेंट होगी। मुझे एक चैप्टर पढ़ाया गया, मान लो देशभक्ति का चैप्टर पढ़ाया गया, और नेक्स्ट डे मुझसे वो पूछा गया, लेकिन मेरा वो प्रिपेयर नहीं था। आप सभी अपने आप को उस जगह रख के देखोगे 1 मिनट के लिए कि आपका फेवरेट चैप्टर था लेकिन नहीं पढ़ा। किस चक्कर में नहीं पढ़ा? कि मुझे तो आता है, टीचर ने ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, सब कुछ आता है। नेक्स्ट डे व्हेन यू विल बी आस्क्ड, जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? आपके पास इन जनरल वो स्पेसिफिक जवाब नहीं होंगे जो होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। हमने एफर्ट्स नहीं डाले, एक बार भी रीडिंग नहीं की। क्योंकि अगर हम रीडिंग को विद इन 24 आवर्स नहीं करते तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट माइंड से स्किप हो जाता है, वो भाग जाता है, भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या है? एक तो आपकी रीडिंग हैबिट ज़बरदस्त होनी चाहिए। लिसनिंग ऑफ द कंटेंट, जो भी आप सुन रहे हो वो फ्रूटफुल होना चाहिए। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, it relaxes your mind. You can listen to sweet mantras, they relax your mind. You can listen to songs, it relaxes your mind. You can listen to stories, they give you they show you the way, वो रास्ता दिखाती हैं। पोइट्री पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि अब सडनली क्या हुआ, मुझे कोचिंग के लिए जाना पड़ा। मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे जाना पड़ा कोचिंग के लिए किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। मैंने कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया या मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने वहाँ जाके एक चीज़ देखी कि वहाँ लोग नाइफ फोक का यूज़ करते हैं, स्पून का बहुत ही बारीकी से, बड़ी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास। एक तो है मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूँ कि भाई मुझे नहीं यहाँ रहना है, मैं बदल नहीं सकती। एक ऑप्शन क्या है कि अपनी पर्सनैलिटी की रिफाइनमेंट के लिए मुझे सब कुछ सीखना है। 1 बार कोशिश की, 2 बार की, 3 बार की, अरे आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रेस की दिक्कत रहती है, द वे दोज पीपल ड्रेस अप, विदाउट केयर, विदाउट टेंशन, विदाउट वरी, वो अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में ड्रेसअप करते हैं। वहाँ आप अपना कंफर्ट लेवल देखोगे, आप ढलोगे जहाँ आपको लगता है कि मैं एडजस्ट कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, लैंग्वेज का इम्पैक्ट रहेगा, आपको भाषा भी बदलनी पड़ेगी अपनी। कोई बात नहीं, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट के लिए हम लोग हर चीज़ सीखने को तैयार रहते हैं। और उसके साथ हमें एक लहजा सीखना पड़ता है, स्टाइल सीखना पड़ता है इंटरेक्शन का। फाइन, अब हमें क्या करना पड़ेगा? बदलना तो पड़ेगा, और बदलाव हमेशा वक्त लेता है। उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज़ द रूल ऑफ 21 डेज। अगर मुझे हैबिट डालनी है सुबह 4 बजे उठने की, तो सुबह मन में तो बड़ी बेईमानी आएगी। अंदर एक गुड एंजल बैठा है, एक बैड एंजल है। जो गुड एंजल है वो क्या कहेगा? अरे उठो उठो उठो, उठना है। बैड एंजल डोमिनेट कर जाएगा सुबह, अरे आज सो जाओ, रात को भी तो लेट सोए थे, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। फिर गुड एंजल बोलेगा नहीं, डिटर्मिन किया है, डिसाइड किया है, निश्चय किया है, उठना चाहिए। फिर अगर उस वक्त उठ के तो ऑल फाइन, अदरवाइज जो अंदर वाला जो बैड एंजल है, व्हाट विल इट से? इट विल से अरे छोड़ो, क्या फ़ायदा, एक दिन नहीं उठे, अगले दिन उठ के कौन सी ज़िंदगी जाने वाली है। अब सुनना तो हमें है, किसको सुनेंगे? तो ये चीज़ें
हमारी पर्सनैलिटी को बदलने में मदद करती हैं। मैनर्स, एटिकेट्स, लैंग्वेज, किस तरह से हम तैयार होते हैं और हमारा चेहरा क्या बोलता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम किस चीज़ को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसेप्टिव किस तरह से हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एट टाइम्स वी वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड कि हम तो जी प्रॉपरली चेंज्ड हो चुके हैं विदाउट थिंकिंग फॉर अ वाइल कि हम लग कैसे रहे हैं। तो पर्सनैलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे आप? अपने आप को कॉन्फिडेंट करके, पॉजिटिव चीज़ों को रिसीव करके। अगर कोई ड्रेस आपको अनकंफर्टेबल लग रही है, आप बाहर जा रहे हो, डाल रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप इजी नहीं फील करोगे, आपके चेहरे से वो फीलिंग रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें क्या करना है, कोई भी काम ऐसा जो हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है और उसके करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू गो फॉर इट। अपनी चॉइस भी तो है, अपनी ज़िंदगी है, माई चॉइस माई लाइफ, इट्स वेरी ट्रू। अपना कंफर्ट देखो, पॉजिटिवली देखो। आपके पास हर जगह दो ऑप्शंस रहती हैं, इधर यू कैन गो फॉर पॉजिटिव और यू कैन गो फॉर नेगेटिव, यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली। तो आपके लिए वो चीज़ें जो है उनको अप्लाई करना ज़रूरी है। रास्ते तो आपके पास दोनों हैं, ऑप्शंस तो आपके पास दोनों हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ पर भी क्या है, अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे। सम ऑफ योर फ्रेंड्स वो चाहेंगे कि आप डट के पढ़ाई करें। ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, आपका क्लियर हो तो हम शेयरिंग से इसको क्लियर करें। सम ऑफ योर फ्रेंड्स वो क्या चाहेंगे कि आप भी उनकी तरह सिर्फ मस्ती करें। वो बुली भी कर सकते हैं, वो आपको मेंटली प्रिपेयर भी कर सकते हैं चीज़ों के लिए कि जो नहीं करनी है वो करने के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इट योर स्ट्रेंथ मैटर्स अ लॉट। आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो मैटर करती है कि क्या आप गलत रास्ते पर जाना चाहते हो, क्या आप वो सब काम करना चाहते हो जो आपको अंदर से नहीं करने की आवाज़ आ रही है। तो वी मस्ट लिसन टू दिस वेरी थिंग। वी मस्ट कंसिडर कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किन हालात में पढ़ने के लिए भेजा है। What do they expect from us? हमारे सपनों के लिए हमें भेजा गया है। तो अगर हम उस डिसाइडेड पीरियड में अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो शायद ही कभी हमारे सपने पूरे होंगे। फिर एक चीज़ और है कि आपको अपने डिसीजन भी खुद लेने हैं कि क्या आज आपने क्लास अटेंड करनी है या आपने आउटिंग के लिए जाना है। क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल आपका टेस्ट है और आपको घूमने जाना है और आप रात को ऑलमोस्ट मिडनाइट वापस आओगे। तो यू हैव टू डिसाइड कि कल का टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट या आज का घूमना इज़ इम्पॉर्टेंट। डिसीजन तो आपका है। एक मिनट के लिए आपके मन में एक डिसऑनेस्टी वाला थॉट आता है कि चल यार देखेंगे, लेकिन अगर आपने उस थॉट को हवा दी तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, आप पार्टी अटेंड करोगे या आउटिंग के लिए जाओगे। नेक्स्ट डे आपकी कंडीशन क्या होगी आप मुझसे बेहतर जानते हो, क्योंकि आप सभी इस रास्ते पर चले हो। सभी ने गलतियां की हैं, गलतियां करके सीखे हैं, लेकिन गलती को रिपीट करके हम अपनी लाइफ को पीछे नहीं ले जा सकते, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। ठीक है, हमें अपने आप को एक बेहतर कल के लिए बदलना है और चीज़ों को ग्रो करना है, डेवलप करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। जो हमारे पेरेंट्स की पॉजिटिविटी मिली है, सोसाइटी से मिली है, फ्रेंड्स से मिली है, वो देखो हर जगह से हमें लेनी है। ठीक है, और अगर हमें ये लगता है कि अभी मेरे पास ईयर्स पड़े हैं, नहीं, हमारे पास डिसाइडेड वक्त होता है, डिसाइडेड काम है। वेस्टेज ऑफ टाइम कर कर हम क्या करेंगे? अपना वक्त बर्बाद करेंगे, हमारा काम डिले हो जाएगा और जब काम डिले होगा तो क्या होगा? बर्डन रहेगा, पर्सनैलिटी पर उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आपसे आज डिस्कस करनी है वो है आपका कॉन्फिडेंस। बार बार हम इसी पॉइंट पर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस आपकी ड्रेस से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना है। वो कैसे हो पाएगा? जब आपको ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जेस्चर या पोस्चर या खड़े होने का तरीका या बैठने का तरीका या बात करने का तरीका, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ माय फेस सही नहीं है, तो आप उस पर वर्कआउट करोगे।
क्योंकि हमें दूसरे वाली चीज़ें दिखती हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी में कोई चीज़ है, जैसे मुझे हैबिट है, सपोज जब मैं बैठी हूँ तो मैं पाँव हिलाती रहूँगी, या मैं फिंगर्स को इस तरह से करके एक आवाज़ आती है टक, हम लोग इस तरह से करते हैं एंड वी फील वेरी कंफर्टेबल। क्लास में हैं तब भी, किसी के साथ बैठे हैं तब भी, लेकिन इट शोज़ कि वी आर नॉट कंफर्टेबल। तो हमें इन चीज़ों को भी तो अवॉइड करना है। आज हम किस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं? हम इनर पर्सनैलिटी की चेंजेस पे वर्कआउट कर रहे हैं। इस पर वर्कआउट करने के बाद मैं लेटर ऑन वर्कआउट जो है वो और वीडियोस में करूँगी। हमारी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, अलग अलग कंसेप्ट्स को लेके हमारा फोकस, हमारे ड्रीम्स, हम लोग उस पर जो है वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और ये जो मैं आपको वीडियोस सेंड कर रही हूँ ये उस शुरुआत के लिए हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि हमारा जो मटेरियल है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस की बुक्स हैं या फिर आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हो, हर एक चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करती है। उन चीज़ों को अपनी पर्सनैलिटी में लाना है, अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखना है, एक हेल्पफुल एटीट्यूड रखना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना है, हर चीज़ के लिए एहसानमंद, ऊपर वाले का शुक्रिया, उसने मुझे ह्यूमन बीइंग बनाया, इन प्लांट्स का शुक्रिया विच मेक मी हैप्पी एवरी डे, छोटे छोटे बर्ड्स विच कीप ऑन चर्पिंग अराउंड मी, दे मेक मी फील सो गुड, आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली, आई एम थैंकफुल टू यू पीपल ऑल्सो। कितने काउंटलेस लोग हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हमारे आसपास हैं, हमारे जो क्लीनिंग वाला जो स्टाफ है वो है। तो इस चीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। वी गो टू मॉल्स, जब हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं वहाँ पे लोगों का एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिसेप्टिव भी हो जाते हैं। ठीक है, यू विल बी वेलकम्ड, आपका स्वागत होता है, डोर खुलेगा, आप जाओगे, आप सामान लोगे, एवरीवन विल टॉक टू यू वेरी सॉफ्टली। आपने सामान लिया, बाहर निकलती बार डोर खुलेगा, फील टू गुड। ठीक है, और जो हर काम आपका जो अंदर कोई करेगा, आपका सामान निकालेगा, आपसे बात करेगा, वेरी स्माइलिंग फेस, फाइन, वहाँ आपका रिस्पॉन्स वैसा रहेगा। लेकिन जब हम इन जनरल बात करते हैं उन लोगों से जो हमारे डेली लाइफ में हमारे साथ होते हैं, जैसे सफाई वाले लोग, कितने लोगों ने ऑनेस्टली अपने दिल से पूछना, कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला है उनको आज तक, या थैंक यू कहा है? कोरोना काल में उन लोगों की जान दांव पर लगी है, डेली वो हमारे घरों में सफाई करने आते हैं, कितने लोगों ने थैंक यू कहा उनको? या फिर वो लोग जो हमारे छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे सब्ज़ी बेचने वाला है, ग्रीन ग्रोसर है, ग्रोसरी वाला है, कन्फेक्शनरी वाला है, और बाकी जो लोग हैं जिनसे हम सामान लेते हैं, कितने लोगों को हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं या गुड नून बोल के या नमस्ते करके, और उनको सामान लेके बाद थैंक यू बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को डेवलप करो, यू विल फाइंड अमेजिंगली गुड अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी। दिस इज़ वॉट वी कॉल पर्सनैलिटी। आप बाज़ार गए हो, आपको लग रहा है, आप वैसे ही निकल जाते हो घर से कि चलो चक्कर लगा के आते हैं, थोड़ा सा सामान लेके आते हैं, तो व्हाट हैपन्स, द वे यू बिहेव इट लीव्स एन इम्पैक्ट। एक कोबलर है, उसको आज तक किसी ने थैंक यू नहीं कहा, अगर आप उसको गुड मॉर्निंग या नमस्ते करके बोलोगे कि मेरा ये काम है प्लीज़ कर दो, फाइन, और थैंक यू बोलोगे, जस्ट यू वोंट बिलीव, उसके चेहरे पे जो स्माइल आएगी दैट वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने सामान ग्रीन ग्रोसर से लिया, आप वहाँ थैंक्स कह सकते हो। आपने किसी से सामान लिया, मान लो छोटे छोटे हमारे वेंडर्स होते हैं जहाँ से हम वेजिटेबल्स लेते हैं या छोटा छोटा सामान लेते हैं, वी नेवर फील लाइक दैट। हमें लगता है कि इन लोगों को हमें बोलना चाहिए क्योंकि हम तो कस्टमर्स हैं और कस्टमर भगवान होता है। ये कंसेप्ट अब साइड पर हो चुके हैं। अब हम रिस्पेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स की, बिकॉज वैल्यूएबल हैं इंसान, लाइफ वैल्यूएबल है। तो डिवेलप दिस हैबिट, इट विल चेंज योर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी को बदलने में इस चीज़ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, जब करोगे तब आपको पता लगेगा। लिव विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी वन। अपनी मदर्स को कितनी बार थैंक यू बोला जो रात दिन आपकी सेवा में बिजी हैं? अपने फादर्स को कितनी बार थैंक यू बोला? अपने फादर्स या मदर्स के सामने कितनी बार अपना ग्रेटिट्यूड शो किया, अपना लव केयर अफेक्शन शो किया? नहीं करते हैं। द मोमेंट्स आर कमिंग, अब वो टाइम है व्हेन यू शुड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, यू शुड एक्सप्रेस योर लव एंड केयर। इट चेंजेस, इट ट्रांसफॉर्म्स आवर पर्सनैलिटी।
और जो चीज़ें हम स्क्रीन पर देखते हैं ना, बड़ा हग करके दे शो देयर लव एंड केयर, वो नहीं है, वो सिल्वर स्क्रीन की लाइफ है। हमारी ज़िंदगी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिल्वर स्क्रीन। सो इन चीज़ों को, जो हमारे एक्चुअल में जो हमारे सोर्सेज हैं, एक्चुअल में जो हमारा एनर्जी सोर्स है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको अगर आप एक स्माइलिंग फेस के साथ थैंक यू बोलते हो, प्लीज़ का वर्ड यूज़ करते हो, या फिर एक अननोन इंसान के साथ आप ये चीज़ करते हो, कभी देखना, यू विल फील सो गुड, जिस फीलिंग को मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती। तो हम लोगों ने इन जनरल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की, एंड होप कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करोगे, अप्लाई करोगे, और बेस्ट पॉसिबल वे में इनर पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करोगे, एंड एक स्माइल फेस पर रहेगी, ग्लो फेस पर रहेगा, और आइज़ में एक शाइन रहेगा। गुड डे एंड कीप इट अप।